भगत राम साहेब बंदगी रामायणी नंबर 42। आज आपको सदगुरु की वाणी के अनुसार कुछ ऐसा रहस्य बतलाया जा रहा है जो कि जगत सृष्टि के पूर्व का रहस्य है। आप लोग समझ रहे होंगे, जब ये जगत सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी, इसके पहले की वार्तालाप सदगुरु इस वाणी में समझा रहे हैं। आपको ध्यान पूर्वक समझना है और सुनना है। वाणी कहती है, जब हम रहल रहल नहीं कोई, हमरे माही रहल सब कोई। कहा हो राम कौन तेरी सेवा, सो समझाए कहो मोहि देवा। फूर फूर कहो मारू सब कोई, झूठे ही झूठा संगति होई। आधर कहे सबय हम देखा, कहाँ देखियार बैठी मुख देखा। यदि विधि कहो मानो जो कोई, जस मुख तस जो हृदय होई। कहाँ है कबीर हंस मुस्काई, हमरे कहल दुष्ट बहु भाई। इस वाणी के अद्भुत रहस्य को जानते हैं। शब्दार्थ हम का मतलब ब्रह्मांड आत्मा निरंजन, राम का मतलब वही आत्मा निरंजन, फुर फुर का मतलब होता है सत्य सत्य, झूठा ही झूठा का मतलब असत्य उपदेशक अज्ञानी गुरुआलोक तथा असत्य उपदेश को सत्य मानने वाला अज्ञानी शिष्य लोग। आधर का मतलब अज्ञानी गुरुआलोक, देखियार का मतलब देखने वाला ज्ञानी। व्याख्या है, श्रुति स्मृतियों एवं पुराणादि के अनुसार 5 भौतिक सृष्टि के प्रथम एक आत्मा निरंजन ही विद्यमान था। जैसे कि श्रुति में कहा है, श्रुति में क्या कहा है, आत्मा व इदमेक एवाग्र आसीत नान्यत किंचिन निश्चत। इसका प्रश्न नंबर भी दिया गया है ऐतरेय उपनिषद। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये श्रुति का संविधान सदगुरु ने यहाँ पर समझाया कि संविधान किस प्रकार से परमात्मा के बारे में उसमें बताया गया है। श्रुति का संदेश है, अर्थात इस सृष्टि के पूर्व एक आत्मा ही विद्यमान था और उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। अतः यहाँ पर सदगुरु ने हम शब्द से उसी निरंजन आत्मा के प्रति संकेत किया है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वह विश्व ब्रह्मांडाभिमानी आत्मा निरंजन वेदों में कहता है कि सृष्टि के पूर्व अर्थात पहले जब मैं ही एक था, तब उस समय यह दृश्यमान जगत कोई भी नहीं था, अर्थात मेरे अतिरिक्त और दूसरा कोई नहीं था। उस समय मुझ में ही सब कुछ बीज रूप से समाया हुआ अर्थात विद्यमान था। यहाँ पर सदगुरु प्रश्न करते हैं कि संपूर्ण विश्व प्रकृति मंडल में अपनी चेतना शक्ति संयुक्त संकल्प मात्र से रमे हुए हे चेतन आत्मा राम निरंजन देव। जब जगत का रचना के प्रथम तुम्हारे अतिरिक्त और दूसरा कोई नहीं था, तब उस समय तुम्हारी सेवा उपासना किसने की?
तो कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि इस संसार में जो ज्ञानी सृष्टि रचना खोल देगा वही सच्चा ज्ञानी है। लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि सृष्टि रचना के पहले की बात यहाँ पर साहब ने अपने वाणी में दर्शाया है। साक्षात आपको वाणी दिख रही है और इसमें जो बात समझ में नहीं आती ऐसे बातों का पहले से अर्थ भी बता दिया गया है। यहाँ पर लिखा जगत सृष्टि के पूर्व का रहस्य। तो सृष्टि रचना कौन सी बड़ी बात है। आगे चलते हैं। सदगुरु ने यहाँ पर क्या कहा है, पहले भूला ब्रह्म निरंजन। यहाँ पर समझ लीजिए सृष्टि के पहले की बात यहाँ पर कही जा रही है। पहले भूला ब्रह्म निरंजन झाई आपु मानी, झाई में भूलत इच्छा कीना, इच्छा के अभिमानी। अभिमानी करता हो बैठा नाना ग्रंथ चलाया, वही भूल में सब जग भूला, भूल का मरम न पाया। जा साहिब से भयो निरंजन, सो साहिब है न्यारा, परम पुरुष एक वृक्ष है निरंजन तारा, त्रिदेव शाखा भय पत्ता संसारा। इसके बाद भी सुनो, अलग निरंजन लखाई न कोई, चही बंधे बंधा सब कोई, चही झूठे सब बांध आयाना, झूठा वचन साच करी माना। अब यहाँ गहराई से समझना, आगे इसका अनुवाद है। परम पुरुष है सबसे न्यारा, माया जीव ब्रह्म के पारा। ठीक है समझना। सदगुरु कहते हैं कि यदि मैं सत्य सत्य यह बात कहता हूँ कि उक्त निर्गुण ब्रह्म निरंजन के परे सार शब्द स्वरूप महाचेतन परम पुरुष परमात्मा है और वह सर्व पिंडी ब्रह्मांडी जीव ईश्वर चेतन आत्माओं के निरंतर अंतर रहित छिपा हुआ है, तो कोई विश्वास नहीं करते हैं, किंतु सब कोई मुझे मारने का प्रयास करते हैं। कारण यह है कि झूठे असत्य उपदेशक गुरुआ लोगों के साथ ही असत्य को सत्य मानने वाले झूठे लोगों की संगति होती है, अर्थात मिलन होता है, मेल होता है। आत्मा तथा परमात्मा के वास्तविक स्वरूप ज्ञान से विहीन वेद शास्त्र पुराण आदि के पढ़ने वाले अंधे अर्थात अज्ञानी लोग कहते हैं कि मैं सब कुछ देखता तथा जानता हूँ। वहाँ पर देखने वाला ज्ञानी विवेकशील पुरुष बैठा हुआ उसका मुख देखता है। यहाँ पर ये बताया गया है, जो सत्संग में अक्सर सत्संग किया करते हैं लोग, तो एक देखता रहता है और एक गाल फुला फुला के सुनाता रहता है सत्संग, जबकि साहब ने कहा है झूठा ही झूठा संगत हो। फिर कहते हैं विवेकशील पुरुष बैठा हुआ उसका मुख देखता है कि यह क्या कर रहा है, अर्थात वहाँ पर विचारशील ज्ञानी पुरुष बैठा हुआ उसे मिथ्या समझता है, अर्थात जिस प्रकार से सत्संग दुनिया में होता है, अगर वहाँ पर कोई विवेकशाली विवेकशील महापुरुष हो अर्थात संत हो, तो वह उसे मिथ्या ही समझेगा। और बहुत सारे लोग जो नहीं समझते, जिनको सत्य असत्य का ज्ञान नहीं है, वे लोग उन असत्य प्रपंची गुरुआ लोगों पर विश्वास कर लेते हैं। सदगुरु कहते हैं यदि कोई माने तो मैं इसी प्रकार सबको अपना सत्य उपदेश कहता हूँ। मनुष्य को चाहिए कि जैसा उसके मुख में हो वैसा ही हृदय में भी होना चाहिए, अर्थात जैसे कहे वैसा ही करे, तो वह मेरे सत्य उपदेश को मान सकता है। यहाँ पर ठीक से समझना, शायद कह क्या रहे हैं कि जो झूठ नहीं बोलता वो मेरे उपदेश को मान सकता है, क्योंकि जिनका हृदय छल कपट आदि दूषणों से रहित, छल कपट आदि दूषणों से रहित पवित्र होता है, उनके हृदय में भी सदुपदेश का प्रभाव पड़ता है और वे ही उस उपदेश को मानकर चलते हैं।
सृष्टि के पहले का वर्णन सदगुरु करके बतलाए हैं कि जब कुछ भी नहीं था तब की बात। किसी ना किसी दिन आपको वाणियों के अंतर्गत ही वो भी पता चल जाएगा जिस सृष्टि रचना के चक्कर में दुनिया भ्रमित है। तो आप घबराइए नहीं, बीजक खुल चुका है तो बीजक के अनुसार आपको समस्त ज्ञान प्राप्त होने ही वाला है। यानी वीडियो